हेलो प्यारे बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल डिजायर पॉइंट पर स्वागत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है परमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। पहली वीडियो में हमने आपको संख्याओं के बारे में पढ़ाया था। जो बच्चे पहली वीडियो नहीं देखे थे वो पहली वीडियो देख लेंगे, उसमें सारे संख्याओं के बारे में बताया गया था। आज हम परमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार पढ़ने वाले हैं। ओके, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रमेय संख्याओं का देखिए जो पाठ्यक्रम था बच्चों, तो उस पाठ्यक्रम में आपको क्या बताया गया था। देखो, संख्याओं के बारे में बताया गया था कि संख्याएं क्या होती हैं, नंबर्स के बारे में बताया गया था। आज के सेशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, संख्याओं का दशमलव प्रसार, वो भी प्रमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। तो प्रमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार, आइए देखते हैं कि प्रमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार क्या होता है और इस पर आपके क्लास 10 में बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार के और आपके एनसीईआरटी अतिरिक्त किताबों में बालाजी मनोहर रे में किस तरीके से प्रश्न प्रमेय संख्या के दशमलव प्रसार पर दिए गए हैं। ओके, आइए देखते हैं। आज का पहला सेशन मतलब चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, और उसमें हमको पढ़ना है प्रमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। तो प्रमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार देखिए बच्चों, ये है प्रमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। तो प्रमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार जो है वो दो प्रकार का होता है, शांत व अशांत। प्रमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है, शांत व अशांत। एक आपको शांत पढ़ना है, दूसरा अशांत दशमलव प्रसार। तो प्रमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार कितने प्रकार का होता है बच्चों? प्रमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार दो प्रकार का होता है, एक शांत दशमलव प्रसार और दूसरा क्या होता है, अशांत दशमलव प्रसार। आइए देखते हैं शांत दशमलव प्रसार क्या है। तो प्रमेय संख्याओं का शांत दशमलव प्रसार क्या है? जब हम किसी संख्या से किसी संख्या में भाग करें और भाग करने पर अगर कट जाता है, वो कट जाए, जैसे गांव की भाषा में लोग बोलते हैं कट जाए, तो उसको बोलते हैं हम, उसका दशमलव प्रसार शांत है। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे बात करते हैं 17/8। अब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, 8 से 17 में हम क्या करेंगे, 8 से 17 में भाग करेंगे। ठीक, अब 8 दूना यहाँ पर हो जाएगा 16, कितना बचा, एक दशमलव लगा के 0 बढ़ाएंगे, फिर 8 के 8, यहाँ से बचा 2 ना, फिर 0 बढ़ जाएगा, 8 दूना 16, फिर यहाँ से बचा 4, 0 बढ़ेगा, 8 पंचे, यहाँ से हो जाएगा बच्चों 40। तो इसका मतलब हम देख रहे हैं कि इसका जब दशमलव प्रसार करोगे तो 2.125 आएगा। इसका दशमलव प्रसार कैसा है? इसका दशमलव प्रसार शांत है। आइए एक एग्जाम्पल से हम आपको और संतुष्ट करना चाहेंगे। जैसे मान लिया जाए, लिखा गया है 217 और बटे नीचे लिख दिया जाए 32, 32। अब इसका दशमलव प्रसार हमको करना है, 16 लिख देते हैं ना, 217/16। अब हम क्या करेंगे, 16 से 217 में भाग करेंगे। 16 इक्के कितना हो जाएगा, 16, 16 इक्के कितना हो जाएगा बच्चों, 16, यहाँ से बचा 5, 7। अब 16 तिया कितना हो जाएगा, 16 तिया यहाँ से हो जाएगा 48 ना, 16 तिया 48, 16 चौके आगे ज्यादा हो जाएगा, 16 तिया 48, 17 में से 8 घटा, यहाँ से बचा 9, यहाँ से कैंसिल हुआ। अब दशमलव लगा के यहाँ 0 बढ़ा देते हैं। 16 पंचे 80, 16 पंचे कितना हो जाएगा, 80। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 10, फिर 0 बना, 16 छक्का, यहाँ से हो जाएगा 96, 96, 4 हुआ, 16 दूना 32 हो जाएगा, यहाँ से 8 हुआ और 16 पंचे 80 हो जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, तो बच्चों इसको जब डिवाइड किया गया तो यहाँ पर देखिए आपका रिमाइंडर 80 हुआ, प्लेस नहीं है, फिर यहाँ 5 बार जाएगा भाग, यहाँ पर डिवाइड 5 बार होगा, तो फिर यहाँ पर आपका 80 हो जाएगा। 5 बार डिवाइड करोगे ये कैंसिल हो जाएगा, कुल मिलाकर 13.5625, 5625
तो इसका दशमलव प्रसार कैसे हुआ? इसका दशमलव प्रसार शांत है। इसका मतलब किसी संख्या से किसी संख्या में डिवाइड करने पर अगर रिमाइंडर कट जाता है, नहीं बचता है, शेषफल 0 बच जाए, दशमलव के बाद भाग कहीं ना कहीं किसी किसी स्थान तक कट जाए, शांत हो जाए, तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। एक और हम एग्जाम्पल से आपको संतुष्ट करना चाहेंगे। जैसे लिख दिया जाए बच्चों 21 बटा लिख दिया जाए 25। अब इसका दशमलव प्रसार हमको चेक करना है, तो हम सीधा सीधा 25 से 21 में डिवाइड करेंगे। अब यहाँ भाग पहले 0 बार जाएगा, 0, 21 दशमलव लगा के 0 बढ़ा देते हैं। 25 अट्ठे कितना होता है बच्चों? 200 होता है। यहाँ से मिला 0 और 25 चौका कितना मिल जाएगा? 25 चौका कितना मिल जाएगा? 100। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, ये कुल मिला के कट गया। अब इसका दशमलव प्रसार 0.84, इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो कुल मिलाकर प्यारे बच्चों, शांत दशमलव प्रसार क्या होता है कि अगर किसी संख्या से किसी संख्या में भाग करें और दशमलव के कई स्थानों तक जाने के बाद दशमलव के 1, 2 या 3 या तुरंत अगर कट जाए तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा, अन्यथा क्या हो जाएगा? अशांत। अब आगे हम देखते हैं अशांत दशमलव प्रसार। आगे हम क्या देखते हैं? अशांत दशमलव प्रसार। तो अशांत दशमलव प्रसार कितने प्रकार के होते हैं? अशांत दशमलव प्रसार 2 प्रकार के होते हैं। अशांत दशमलव प्रसार 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती। अशांत दशमलव प्रसार 2 प्रकार का होता है। एक होता है अशांत आवर्ती, एक होता है अशांत आवर्ती और दूसरा होता है अशांत अनावर्ती। एक होता है अशांत आवर्ती, दूसरा होता है अशांत अनावर्ती। तो अशांत दशमलव प्रसार कितने प्रकार का होता है? अशांत दशमलव प्रसार 2 प्रकार का होता है, अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती। अब देखो इसको कैसे समझोगे। जैसे मान लिया जाए हम लिख दें बेटा 20/3। अब 3 से आप अगर 20 में डिवाइड करोगे तो 3 छक यहाँ से हो जाएगा 18, बचा 2, दशमलव लगाए हो, सॉरी दशमलव यहाँ लगा के 0 करोगे ना, फिर 3 छक 18, फिर यहाँ से बचा 2, फिर 0, फिर 3 छक 18, फिर यहाँ से 18 आ जाएगा, फिर यहाँ से 2। अब ये बार बार रिपीट हो रहा है तो इसको लिखोगे 6.666 तो इसका दशमलव प्रसार अशांत है, इसका दशमलव प्रसार अशांत है और क्या है? अनावर्ती है। अशांत अनावर्ती है। इसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती नहीं बल्कि अशांत क्या है? आवर्ती है। इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। समझ में आया बच्चों? आवर्ती का मतलब जो अपने मान को रिपीट कर रहा हो। जैसे मान लिया जाए हम एक क्वेश्चन और देना चाहेंगे। जैसे मान लिया जाए 90/11 है। अब 11 से अगर 90 में आप डिवाइड करोगे तो 11 अठे 88 आप जानते हो, यहाँ से बचा 2, दशमलव लगा के 0, 11 1 के 11, फिर कितना बचा 9, फिर 11 अठे 88, फिर कितना बचेगा 2, 0, फिर 11 1 के 11। तो इसका मतलब इसको लिखेंगे 8.181818 यहाँ पर 2 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है तो इसका दशमलव प्रसार कैसा है? इसका दशमलव प्रसार अशांत और क्या है? आवर्ती है। अशांत आवर्ती है। समझ में आया? अगर जैसे किसी परमेय संख्या का ये पहला एग्जाम्पल है। दूसरा, अगर मान लिया जाए कोई संख्या है उसका दशमलव प्रसार ऐसे लिख दिया जाए 0.01, फिर 2 बार 0.1, फिर 3 बार 0.1 तो इसका दशमलव प्रसार कैसा है? इसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है। अशांत अनावर्ती। अशांत अनावर्ती का मतलब जिसका मान रिपीट हो जाए उसे अशांत अनावर्ती कहते हैं और जो मान रिपीट ना हो उसे हम क्या बोलते हैं? जो मान रिपीट हो जाए, जैसे 0.666 यहाँ पर 1 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, यहाँ पर 2 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, यहाँ पर रिपीट नहीं हो रहा, वैल्यू बदल जा रही। जब रिपीट नहीं होगा वैल्यू बदल जाएगी तो अनावर्ती होगा और जब रिपीट हो जाएगा तो आवर्ती होगा। तो कुल मिला के परमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार 2 प्रकार का होता है, शांत दशमलव प्रसार और दूसरा अशांत दशमलव प्रसार। अशांत दशमलव प्रसार 2 प्रकार के होते हैं, अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती।
अब बच्चों एक थ्योरी हम लिखाने चल रहे हैं। अब ये आप समझो, अब तक देखो शांत और अशांत देखने के लिए, शांत और अशांत देखने के लिए आपको भाग करना पड़ रहा था। अब हम बिना भाग दिए कैसे जान जाएंगे कि किसी परमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है? ये समझ लीजिए एक प्रकार का जादू है। क्योंकि शांत और अशांत देखने के लिए आपको डिवाइड करना पड़ा। डिवाइड करते समय जो कट जा रहा है वो शांत है, और जो नहीं कट रहा है वो क्या है? अशांत है। अब हम क्या करने वाले हैं, बिना भाग दिए कैसे हम जान पाएंगे कि किसी परमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है कि अशांत है? आइए देखते हैं। देखते हैं बिना भाग दिए कैसे जान पाएंगे। हेडिंग यही है, बिना भाग दिए बिना भाग दिए शांत व अशांत दशमलव प्रसार की जांच। बिना भाग दिए शांत व अशांत दशमलव प्रसार की जांच। बिना भाग दिए शांत व अशांत दशमलव प्रसार की जांच कैसे करते हैं, इसको आइए देखते हैं बच्चों। बिना भाग दिए शांत व अशांत दशमलव प्रसार की जांच। देखो थ्योरी यही है, यदि प्रमेय संख्या P अपान Q में हर Q का गुणनखंड 2 की पावर m या 5 की पावर n, 2 की पावर m या 5 की पावर n या 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप का होगा, के जैसा होगा तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा, अन्यथा अशांत होगा। तो यहां पर आपको समझना है, यदि किसी परमेय संख्या P अपान Q में हर Q का गुणनखंड 2 की पावर m या 5 की पावर n या 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के जैसा होगा तो उस परमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। अगर कोई और संख्या आ जाएगी तो उसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। जैसे मान लिया जाए, अब हम कुछ एग्जाम्पल से आपको संतुष्ट करना चाहेंगे। जैसे 17/8 है। अब यहां हर 8 की बात करें, हर 8 का गुणनखंड करो तो 17 बटे हर 8 को 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो यहां हर का गुणनखंड अगर देखा जाए, हर का गुणनखंड 2 की पावर m के जैसा है। 2 की पावर m के 2 की पावर m के जैसा है। 2 की पावर m के जैसा है। ठीक है। अब अगर हम बात करें कि एग्जाम्पल और से बात करें ना, जैसे लिख दिया जाए 217 बटे मान लिया जाए 31/25। अब 217 रहने दो और इसके हर का गुणनखंड करो 31/25 को बच्चों, जैसे इसका 31/25 है, इसका आप गुणनखंड करो 5 से कट जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 5 × 36, 1 31, 5 दूना 10,
पचहम 25, फिर 5 से कैंसिल करोगे 125 होगा, फिर 5 से करोगे तो 25 हो जाएगा, फिर 5 से 5 और फिर 5 से करोगे तो 1 हो जाएगा। 5 कितनी बार आया? 5 बार, तो इसको लिख सकते हो 5 की पावर 5। तो यहाँ हर का गुणनखंड, यहाँ हर का गुणनखंड किस जैसा है? किसके जैसा है? 2 की पावर n, सॉरी 5 की पावर m के जैसा है, 5 की पावर m के जैसा है। आप लोग देखो बच्चों, यहाँ पर देखो 8 है, 8 में 8 को लिख सकते हो 2 की पावर 3। देखो इसका गुणनखंड 2 की पावर m के जैसा है कि नहीं? m का काम 3 कर रहा है। 217/31 25 में आप 31-25 का देखो फैक्टर किया गया है, 5 बार आया, तो इसको हम लिख सकते हो 5 की पावर 5। तो यहाँ जो डिनोमिनेटर है, जो हर है, इसका देखो गुणनखंड, इसके हर का गुणनखंड 5 की पावर m के जैसा आ रहा है कि नहीं? 5 के पावर m के जैसा दिखाई दे रहा है कि नहीं? तो यहाँ m का काम 5 कर रहा है, यहाँ m का काम 3 कर रहा है। 2 की पावर m, 5 की पावर n लिख सकते हो आप, इसको 5 की पावर n लिख सकते हो, 5 की पावर n, 5 की पावर n बोल सकते हो। गुणनखंड 5 की पावर n बोल सकते हो, 5 की पावर n के जैसा है, इसीलिए इन दोनों का दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। जैसे एक एग्जाम्पल हम और लिखते हैं, जैसे मान लिया जाए कि अगर किसी का गुणनखंड इस तरीके से हो, जैसे मान लिया जाए क्वेश्चन तीसरे में, जैसे तीसरे एग्जाम्पल में हम लिख दें, जैसे मान लिया जाए 63 बटा, यहाँ लिख दिया जाए 1600। अब 1600 का गुणनखंड करते हैं प्यारे बच्चों, पहले इसे 2 से कैंसिल करेंगे 8 हो जाएगा ना, फिर 2 से कैंसिल करेंगे 400 आ जाएगा, फिर 2 से कैंसिल करोगे 200, फिर 2 से कैंसिल करेंगे 100, फिर 2 से 50, फिर 2 से 25, फिर 25 में 5, फिर 25 में क्या क्या आ रहा है? 5, 25 में क्या आ रहा है? 5, फिर 5 से कैंसिल हो रहा है। तो यहाँ पर अगर इसकी बात करें 63/2 कितनी बार आया? 1 2 3 4 5 6, तो 2 कितनी बार आया? 6 बार, और 5 कितनी बार आया? 5 2 बार आया। तो यहाँ हर का गुणनखंड, यहाँ हर का गुणनखंड, यहाँ हर का गुणनखंड, यहाँ हर का गुणनखंड 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के जैसा है। यहाँ हर का गुणनखंड 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के जैसा है, के जैसा है। तो कुल मिला के अगर किसी परमेय संख्या का गुणनखंड अकेला 2 की पावर m हो, या अकेले 5 की पावर n हो, या 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के जैसा होगा, तो उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। इसके अतिरिक्त अगर कुछ और होगा तो उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत होगा। एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहे हैं बच्चों, आप यहाँ देख लीजिए। आज का हमारा टॉपिक था परमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। तो परमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार 2 प्रकार का होता है, शांत दशमलव प्रसार, फिर उसके बाद अशांत दशमलव प्रसार। अशांत दशमलव प्रसार 2 प्रकार के होते हैं, अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती। फिर उसके बाद अब हम आगे इसमें पढ़ेंगे बिना भाग दिए शांत व अशांत दशमलव प्रसार की जांच। तो इसमें थ्योरी लिखाया गया है, यदि किसी प्रमेय संख्या P/Q में, यदि किसी प्रमेय संख्या P/Q में हर का गुणनखंड 2 की पावर m या 5 की पावर n या 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के जैसा होगा, तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा, अन्यथा अशांत होगा। अब जैसे क्वेश्चन में अगर किसी परमेय संख्या का आपको चेक करना है दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है, तो आप कुछ मत करिए, उसके हर का गुणनखंड कर दीजिए। उसके हर के गुणनखंड में अगर निस्ता 2 आ रहा, जैसे देखो इसके हर के गुणनखंड में अकेले 2 आ रहा, 3 बार आ रहा, चाहे जितनी बार आए ये मैटर नहीं करता है। यहाँ इसके हर के गुणनखंड में अकेले 2 आ रहा है तो इसका शांत होगा। यहाँ अकेले 5 आ रहा है, इसका भी शांत होगा। देखो यहाँ 2 और 5 दोनों आ रहे तब भी शांत होगा। समझ में आया बच्चों? चलिए
अब हम देखने ये चल रहे हैं कि इस पर क्वेश्चन कैसे आता है आपके एनसीईआरटी की बुक में और अतिरिक्त बुक में किस प्रकार के क्वेश्चन दिए गए हैं। आइए एक एक क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है दशमलव प्रसार पर आधारित प्रश्न। अब दशमलव प्रसार पर आधारित प्रश्न की बात करते हैं तो आप लोग अगर देखोगे तो दशमलव प्रसार पर आधारित प्रश्न जो हैं, दशमलव प्रसार पर आधारित प्रश्न क्या क्या हैं इन्हें ध्यान से देखो। दशमलव प्रसार में हमको यही कह रहा है कि निम्नलिखित प्रमेय संख्या के दशमलव प्रसार की प्रकृति बताओ। प्रकृति का मतलब वही शांत है कि अशांत है। कैसे हल करते हैं, आइए देखिए कैसे हल करते हैं। सुनो, हल में ये क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन है, हल में सबसे पहले तो एक बार क्वेश्चन उतार दो 17/8। अब आपको क्या करना है, हर 8 है, हर का गुणनखंड करोगे 2 गुणे 2 गुणे 2, यहां पर लिख रहे हैं 2 की घात 3। तो यहां हम लिख रहे हैं यहां हर का गुणनखंड, हर का गुणनखंड, यहां हर का गुणनखंड 2 की पावर m के जैसा है कि नहीं? 2 की पावर m के जैसा, निस्ता 2r, 2 की पावर m के जैसा है, जैसा है। अतः 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 17/8 का दशमलव प्रसार, 17/8 का दशमलव प्रसार, 17/8 का दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। क्या होगा बच्चों? शांत होगा। बस हमको ये बताना है कि शांत होगा कि अशांत होगा। क्या है, क्या आएगा, ये नहीं बताना है। तो क्वेश्चन समझ में आपको आ गया होगा। आपको क्या करना है, पहले 17/8 में हर का आप गुणनखंड करो, उसके हर का गुणनखंड देखो, उसके हर के गुणनखंड में निस्ता 2 आ रहा, 3 बार आ रहा, उसके हर का गुणनखंड 2 की पावर m के जैसा दिखाई दे रहा है, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बी। अब बी में आपका पहले एक बार क्वेश्चन उतार देते हैं। 217/31 है। अभी हर, अब हमारा हर क्या है? 31/25 है। अब हम इस हर का गुणनखंड करेंगे। 5 × 5 5 25, 5 125, 5 625, 5 3125 होगा। ये 5 की पावर 5 है। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ हर का गुणनखंड, हर का गुणनखंड, यहाँ हर का गुणनखंड 5 की पावर n के जैसा है, 5 की पावर n के जैसा है। जब 5 की पावर n के जैसा है तो बोल देंगे अतः 217/3125 का दशमलव प्रसार, 217/3125 का दशमलव प्रसार शांत होगा। का दशमलव प्रसार ऐसा होगा बच्चों, का दशमलव प्रसार शांत होगा, का दशमलव प्रसार शांत होगा। क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा ना? 217/3125 था, 3125 के जो डिनोमिनेटर है उसका फैक्टर किया गया, उसके फैक्टर में अकेला 5 आ रहा, 5 बार आ रहा है, तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है 317 कितना है प्यारे बच्चों? 317/1600। अभी यहाँ हर का गुणनखंड किया गया था। हर कितना है? 1600। इसका गुणनखंड करो, देखो 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32, दूना 64। 64 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? देखो 64 × 5, 5 चौक 20 ना, और 5 छक 30, 5 चौक 20 और 5 छक 30, 2 32, 320 आया। फिर 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 0 0, 5 दूना 10, 5 3 15, 1 16। तो यहाँ पर 5 बेटा 2 बार आ जाएगा, तो इसका आ जाएगा 2 की पावर 6 × 5 की पावर 2। अब देखो इसका गुणनखंड 2 की पावर 6 × 5 की पावर 2। अब
अगर बात करते हैं, अब देखो यहाँ हर का गुणनखंड, यहाँ हर का गुणनखंड, यहाँ हर का गुणनखंड, यहाँ हर का गुणनखंड 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के जैसा है, के जैसा है। अतः 317/1600 का दशमलव प्रसार शांत होगा, का दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। यही आपको करना था प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है? बहुत ही आसान तरीका है। उसके हर का गुणनखंड करो और बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही व्याख्या लिखनी रहेगी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये बड़ा दिमागी प्रश्न है, देखो इसको कैसे हल करोगे। कुछ बच्चे 16 जैसे 6/15 है, तो 15 का वो गुणनखंड करेंगे। देखो 3 गुणे 5 आ गया। अब इसके गुणनखंड में निस्ता देखो 5 आना चाहिए, लेकिन इसके साथ 3 आ गया, तो इस हिसाब से इसका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। लेकिन यहाँ 3 हमको धोखा दे रहा। पहले परिमेय संख्या को अच्छी परिमेय संख्या करोगे, और अच्छी परिमेय संख्या बताए थे कि P/Q के जैसे हो, लेकिन P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो। यहाँ उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 आ रहा, पहले 3 से कैंसिल करके इसे अच्छा करो। 6 को आप 2 गुणे 3 और यहाँ से आप 3 गुणे 5 लिख सकते हो। 3 से 3 कैंसिल होके अब 2/5 आ गया। अब देखो ये निस्ता 5 है। अब इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा, क्योंकि हर का गुणनखंड, यहाँ हर का गुणनखंड, यहाँ हर का गुणनखंड केवल 5 है। यहाँ हर का गुणनखंड, यहाँ हर का गुणनखंड 5 है। 5 की पावर n के जैसा है। समझ में आया? अकेला 5 है, बस इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखो समझो, यहाँ सबसे पहले क्वेश्चन उतार देते हैं। हल में क्वेश्चन क्या लिखा गया है बच्चों, 455/2 की पावर 3 गुणे 7 की पावर 2 है। तो हर का गुणनखंड, देखो सीधा सीधा हर का गुणनखंड यहाँ दिया है। हर का गुणनखंड क्या है, 2 की पावर 3 गुणे 7 की पावर कितना है, 2 है। बताओ हर के गुणनखंड में हर का गुणनखंड 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के जैसा होना चाहिए। यहाँ हर के गुणनखंड में 2 और 7 आ जा रहा, 7 आ जा रहा है, तो लिखेंगे यहाँ हर का गुणनखंड, हर का गुणनखंड, यहाँ हर का गुणनखंड 2 की पावर m या 5 की पावर n या 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के जैसा नहीं है। तीनों में किसी के जैसा नहीं है, के जैसा नहीं है, के जैसा नहीं है। अतः परिमेय संख्या, अतः परिमेय संख्या 455/2 की पावर 3 गुणे 7 की पावर 2 का दशमलव प्रसार कैसा होगा, का दशमलव प्रसार अशांत होगा, का दशमलव प्रसार अशांत होगा। समझ में आया बच्चों? इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा, इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत होगा। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ से देखो इसको कैसे हल करोगे। अगला है 31/2 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 3 है। तो हर का गुणनखंड अगर देखें, हर का गुणनखंड, इसमें गुणनखंड किया कराया है। हर का गुणनखंड देखो 2 की पावर 3 5 की पावर 3 है। तो यहाँ हर का गुणनखंड, यहाँ हर का गुणनखंड, यहाँ हर का गुणनखंड,
हर का गुणनखंड 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n। देखो 2 की पावर m, ये 2 की पावर 3 गुणे 5, 2 की पावर n गुणे 5 की पावर n के जैसा है, ये जैसा है रूप का है, ये जैसा है। अतः 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 इसका दशमलव प्रसार, अतः इसका दशमलव प्रसार, अतः इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? अतः इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 33/50 इसको कैसे हल करोगे प्यारे बच्चों? 33/50 है, तो यहाँ हर है आपका 50, 50 का गुणनखंड करो 2 गुणे 5 गुणे 5, इसका गुणनखंड 2 गुणे 5 की पावर 2 लिख सकते हो। तो देखो हर के गुणनखंड में निस्ता 2 और 5 आ रहा है, चाहे जितनी बार आए ये मैटर नहीं करता है। तो यहाँ हर का गुणनखंड, यहाँ हर का गुणनखंड, हर का गुणनखंड, यहाँ हर का गुणनखंड 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के जैसा दिखाई दे रहा है, के जैसा है। अतः अतः परमेय संख्या, पूरा लिख दीजिए एकदम जमा के। अतः परमेय संख्या, अतः परमेय संख्या 33/50, 33/50 का दशमलव प्रसार शांत होगा। 33/50 का दशमलव प्रसार, का दशमलव प्रसार, का दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला इसका दूसरा क्वेश्चन है, हर के का दशमलव प्रसार कितने स्थानों के बाद शांत होगा? इसमें ये बताया गया बेटा कि इसका दशमलव प्रसार कितने, देखो यही लिखा गया, हर के 2 की पावर m गुणे 5 की पावर m के रूप के आधार पर ज्ञात कीजिए कि, ये लिखा गया है 1458/1250 का दशमलव प्रसार कितने स्थानों तक शांत होगा। देखो कैसे हल करते हैं, ध्यान से देखो। 1400 कितना है? 1458/1250 है। अब देखो इसमें 1250 का गुणनखंड करो, इसे पूरा जीरो बनाने की कोशिश करो। जैसे देखो 1250 का पहले रफ पे देखो गुणनखंड करते हैं, 5 से काट देते हैं, 5 दूना 10, 5 25, 5 दूना 10, 2 12, 5 25, 5 0 0, 5 से काटे हैं 5 25 0, 5 दहम्मा ना, 5 दूना 2 1 2, 5 25, 5 125, 5 625, 625 दूना, इसको अगर हम बात करें तो 1458 भागे 5 की पावर 4 गुणे 2। अब देखो प्यारे बच्चों, इसका जो नियम है आगे समझाया जाएगा। सबसे पहले इसका हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसका हम गुणनखंड कर देंगे। सुनो, इसका गुणनखंड कर देंगे। अब नियम क्या कहता है कि हमको हर को पूरा शून्य बनाना है। इसके हर में देखो एक शून्य है। अच्छा, शून्य तब बनता है जब 5 का 2 से गुणा हो तब शून्य होगा, तब 5 दूना 10 होगा। आप जानते हो 2 का गुणा 3 में कर दो, 3 दूना 6 हो जाएगा। लेकिन अगर हम 2 का गुणा 3 से करें, ऐसे हम लिखें 2 की पावर 3 गुणे 3 लिखें, अब बताओ 3 दूना 6 होगा? अब नहीं होगा। तो दो संख्या का गुणा तभी होगा जब उनकी डिग्री समान हो। जैसे अगर 5 की पावर 4 है, किसी तरीके से 2 की पावर 4 आ जाए, तभी 5 दूना 10 की पावर 4 होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ध्यान से देखो, जो सबसे बड़ी घात है, नियम क्या कहता है, जो सबसे बड़ी घात है, यहाँ 5 और 2 में सबसे बड़ी घात क्या है? सबसे बड़ी घात 5 की 4 है। तो इसका दशमलव प्रसार 4 अंकों के बाद शांत होगा। कितने अंकों के बाद शांत होगा? 4 अंकों के बाद शांत होगा, मतलब भाग 4 अंक तक जाएगी।
जैसे अगर मान लिया जाए इसका दशमलव प्रसार लिखना ही है, एक तो तरीका यहाँ क्या है, यहाँ सबसे बड़ी घात क्या दिखाई दे रही है, सबसे बड़ी घात 4 है, सबसे बड़ी घात 4 है। अतः 4 अंकों के बाद 4 अंकों के बाद दशमलव प्रसार शांत होगा, बाद दशमलव प्रसार शांत होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा। तो ये अंकों के बाद अगर शांत करना हो तो देखो 2 और 5 में, यहाँ 2 की घात 1 है, तो 2, 5 और 2 की घातों में सबसे बड़ी घात 4 है, तो 4 अंकों। अब मान लिया जाए इसे लगाना हो तो जैसे आगे हम 458 भागे 5 4, यहाँ 2 1 है। अब ध्यान से देखो, इसे 0 बनाओ तो 5 यहाँ 4 बार है, 2 भी 4 बार आना चाहिए, तभी 5 दूना 10 है। 2 यहाँ 3 एक बार है, तो 4 बार लाने के लिए 2 की पावर 3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। अब 2 की पावर 3 1458, 2 की पावर 3 8 हुआ, बटे 5 की पावर 4 गुणे 2 की पावर 4 हुआ। आगे बच्चों यहाँ से हम बता दे रहे हैं, 8 अठाई 64 के 4 कैरी हुआ 6, 8 पंचे 40 6 46 के 6 कैरी हुआ 4, 8 चौक 32 4 36 के 6 कैरी हुआ 3, 8 1 के 8 3 11 और बटे नीचे 5 दूना 10 की पावर 4 हो जाएगा। अब 10 की पावर 4 का मतलब ये आपका ये हुआ 11 66 4 बटे 1 लिख के 4 0। अब पीछे से जैसे 4 अंक पे दशमलव लगाना है, जैसे 1000 से अगर किसी संख्या में भाग करना है तो पीछे से यहाँ कितना डिनोमिनेटर में 0 1 2 3 0, तो 4 0, तो पीछे से 4 अंक पे दशमलव लगाओ 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 1.166 देखो 4 अंकों के बाद, देखो 4 अंकों के बाद शांत हुआ कि नहीं, मतलब भाग आपकी 4 अंक तक गई, उसके बाद शांत हो गया। तो नियम क्या कहता है, कुल मिला के आपको यही समझना है कि इसके हर का गुणनखंड करो। अब हर के गुणनखंड में 5 की घात 4 व 2 की घात 1 आ रहा है। अब आधार 5 व 2 में सबसे बड़ी घात क्या है, आधार 5 व 2 में सबसे बड़ी घात क्या है, सबसे बड़ी घात 4 है। तो जो सबसे बड़ी घात होगी उतने अंक तक दशमलव, मतलब उतने अंक तक भाग जाएगी दशमलव, और उसके बाद वो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं, निम्न प्रमेय संख्या का दशमलव प्रसार लिखो यदि शांत है तो। देखो प्यारे बच्चों, शांत तो है ही, देखो यहाँ से 331 शांत कैसे करोगे, देखो 331 यहाँ 2 6 बार था, 5 कितनी बार है, 2 बार, अभी इसका गुणनखंड किया गया, इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है, तो इसे लिखना है और वो भी बिना भाग दिए लिखना है। तो इसका नियम क्या कहता है, अच्छा आप जानते हो 0 से किसी संख्या में मतलब 10 है, 1000 है, 100 है, इससे किसी संख्या में गुणा और भाग करने में बड़ा मजा आता है कि नहीं। जैसे अगर कहा जाए 100 गुणे 37 तो बड़ा मजा पाओगे, 37 लिख के डबल 0 कर दोगे। कहा जाए 1000 गुणे 39 कितना मजा आएगा, 39 लिख के 3 0 लिख दो। कहा जाए कि 39 में 100 से भाग करो कितना अच्छा लगेगा, नीचे डबल अंक है, पीछे से डबल अंक पे दशमलव लिख दो, देखो 9 3 दशमलव लगा 0 बढ़ा दो ना। अगर मान लिया जाए आपसे कहा जाए 39 लिख के 1000 लिखो, अब पीछे से हमको 3 अंक पे दशमलव लगाना था, लेकिन 3 अंक है नहीं, अंक 2 ही है, तो इसे 1 अंक हम दे देंगे। वो कौन सा अंक देंगे, 0, जैसे 9 3 0 दशमलव इतना, क्योंकि 0 आगे देने में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, पीछे अगर 0 कर दोगे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ जाएगा। समझ में आया। तो यहाँ पर अब हमको क्या करना चाहिए, देखो इसका नियम क्या कहता है, नियम ये कहता है कि हर में, इसमें हर में 5 व 2 की घात को समान करते हैं, समान करते हैं। हर में 5 व 2 की घात को समान करते हैं। कैसे करोगे, ध्यान से देखो,
जैसे आपका 331 बटे 2 की पावर 6 है, यहाँ 5 की पावर 2 है। बताओ प्यारे बच्चों, घात समान है? घात समान नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ 2 6 बार है, 5 कितनी बार है? 4 बार। तो घात समान करने के लिए हमको 5 की पावर 4 से ऊपर नीचे गुणा करना है। अरे 5 यहाँ 2 ही बार है, 5 4 बार होगा तभी तो 5 6 बार होगा। तो देखो 31 में क्या करेंगे, 2 की पावर 6 गुणे 5 की पावर 2 है, हम अपने से 5 की पावर 4 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो आपका हो जाएगा 31 गुणे 5 की पावर 4 बटे, अब 2 की पावर 6 गुणे 5 की पावर कितना हुआ? 6 हुआ। 5 की पावर भी, चूंकि 5 यहाँ 2 बार है, 4 बार 6 बार हुआ। अब यहाँ गुणा कर दीजिए। अब यहाँ आपको 331 5 की पावर 6 625 होता है बटे, अब इन दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा ना, डिग्री सेम है तो 5 दूना 10 की पावर कितना हुआ? 6। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए। 331 में 625 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 625 से मल्टीप्लाई, 5 1 5, 5 3 15, 5 1, 5 3 15 1 16, 2 1 2, 2 3 6, 2 3 6। फिर उसके बाद क्या होगा? 6 1 6, 6 3 18, 6 3 18 1 19, 5 5 2 7, 6 6 12, 6 18 का 8, कैरी हुआ 1। गणनाएं आप अपने स्तर पर भी करना। 8 6 14 1 15, 8 6 14 15 1 16, 6 हासिल 1, 9 1 10 के 0 1, 1 1 2 हुआ। कितना हो गया? 20 20 68 75, 20 68 75 बटे 2, 2 4 2 6, 6 अंक पे दशमलव लगेगा, 1 2 3 4 5 6, तो 0.20 ना, 6 8 7 5, इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। समझ में आया प्यारे बच्चों? 1600 में 2 की पावर 6 64 गुणे 25 ही 1600 बनता है। ठीक है ना? तो इसका नियम क्या कहता है? नियम आप लोगों को याद करना है। नियम ये कहता है कि इसके हर और हर में 5 व 2 की घात को समान करो। 5 व 2 की घात को क्या करो? समान करो। समान करने के लिए हमको क्या करना चाहिए ना? जैसे यहाँ देखो क्वेश्चन है, आप अगर ध्यान से देखो तो यहाँ 5 कितनी बार है? 2 बार है। और 2 कितनी बार है? 6 बार है। तो समान करने के लिए 5 को भी 6 बार आना चाहिए। तो 5 यहाँ 2 बार है, इसका मतलब 5 4 बार कम है। तो हम अपने से 5 की पावर 4 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। घात समान हम इसलिए करेंगे क्योंकि 5 का जब 2 से गुणा करके 10 की पावर 6 आ जाएगा, बड़ा मजा आएगा भाग करने पर। समझ में आया बच्चों? तो यही किया जा रहा है, यही इसका कॉन्सेप्ट है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे 455 है, अगर इसका दशमलव प्रसार शांत है तभी लिखना है, अशांत को नहीं लिखना है। तो ऊपर है आपका 455 बटे, आप इसका रफ पे 210 का गुणनखंड करो। 2 से काटोगे तो 105 हो जाएगा। फिर 5 से काटोगे, 5 दूना 10, 5 3 15, 5 दूना 10, 5 1 5 हो जाएगा। फिर 3 से काटोगे 7, फिर 7 से काटोगे 1, तो इसका मतलब 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 7 आ गया। इसका दशमलव प्रसार कैसा है? अशांत है। इसका दशमलव प्रसार कैसा है? अशांत है। अभी बताए थे क्यों अशांत है, क्योंकि बताए थे कि अगर हर के गुणनखंड में कहीं 2 गुणे 5 के अतिरिक्त अगर कोई और संख्या 3 और 7 आ जाएगी तो उसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? अशांत। अगर अशांत है तो अशांत दशमलव प्रसार हम थोड़ी लिख पाएंगे यार, अनंत तक होता है, इसको नहीं लिखना है। आगे बढ़ो। जैसे 17/16 है, तो यहाँ पर 17/16 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4। अब 2 की पावर 4 में इसका दशमलव प्रसार कैसा है? इसका दशमलव प्रसार शांत है, चूंकि निस्ता 2 है। जब शांत है तो लिखना है। तो आगे क्या बताए थे? जैसे 17/2 की पावर 4 है, हम नियम बताए थे, यहाँ अंश में मतलब हर में 2 और 5 की घात समान करना। यहाँ 2 की घात 4 है, यहाँ 5 है या नहीं है? 5 की घात 0 है, तो 5 4 बार आना चाहिए। हम अपने से 5 की पावर 4 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। तो ऊपर आ जाएगा 17, 5 की पावर 4 625 होता है बटे 5 दूना
10 का पावर 4 आ जाएगा। अब 17 में 625 से गुणा करेंगे, 17 पचे 85, 5 कैरी हुआ 8, 17 दूना 34, 34 8 42 के 2 कैरी हुआ कितना 4, और 17 छक्का 102 में अगर 4 जोड़ोगे तो 100 कितना हो जाएगा 6 बटे 1 लिख के 4 जीरो आ जाएगा। 4 अंक पे दशमलव लगा देंगे, 1 2 3 4, तो ये 1.0625, यही इसका शांत दशमलव प्रसार लिखना था, यही इसका शांत दशमलव प्रसार आ गया। यही बच्चों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया? गणनाएं आप अपने स्तर से करना, गुणा कर सकते हो। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन है, जैसे ये आपका क्वेश्चन है 217 बटा 31 25 में 5 कितनी बार आएगा, 5 बार, तो इसका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। अब आगे हमको क्या करना है, जैसे 217 बटे 5 यहाँ 5 बार है तो 2 भी 5 बार आना चाहिए। तो हम अपने से क्या करेंगे, 2 की पावर 5 से 2 की पावर 5 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। 2 की पावर 5 से 2 की पावर 5 से, तो ऊपर हो जाएगा 217, 2 की पावर 5 कितना होता है 32 बटे 5 दूना 10 की पावर कितना हो जाएगा 5। अब यहाँ से गुणा करो, 217 गुणे 32 करोगे और 5 अंक तक, 5 अंक के बाद क्या लगाओगे, दशमलव लगाओगे। ओके बच्चों, तो आपके लिए क्या रहेगा, देखो एक सवाल ये बच रहा है, फिर उसके बाद कितने अंकों के बाद शांत होगा। तो ये कल सवाल जो है डिस्कस करके आगे की हमारा जो कल ये 2-3 क्वेश्चन और हम आगे डिस्कस करेंगे। तो कल का हमारा जो अगला टॉपिक रहने वाला है, कल का ये डिस्कस करने के बाद ये 1-2 सवाल बचे हैं, तो कल का हमारा जो टॉपिक रहेगा, कल का मेरा जो टॉपिक रहने वाला है वो क्या रहेगा, क्योंकि पाठ्यक्रम में पॉइंट में कल हमारा टॉपिक ये रहेगा, कल का हमारा टॉपिक रहेगा लासोम। आज ये पढ़ाया गया, इसमें 1-2 क्वेश्चन और छूट रहे हैं, इनको कल डिस्कस करेंगे, 5 मिनट 10 मिनट लगेगा। कल ये 2-3 क्वेश्चन और सॉल्व करके कल का हमारा टॉपिक रहेगा लासायोम मासा। कल का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है, लासा और मासा। इस पर समझ लीजिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। ओके बच्चों, आज के सेशन में इतना ही, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।